राधे राधे। जय जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। राधा वल्लभ लाल की जय हो। मेरे प्यारे प्यारे सभी संतों की हरिभक्तों की जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम बहुत ही प्यारी प्यारी कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए ऐसे ही आज बहुत ही प्यारे हमारे एक ग्वाला हैं, बहुत ही अद्भुत ग्वाला हैं, उनकी कथा जिन पर बांके बिहारी जी की विशेष कृपा हुई। ये कृपा कथा बांके बिहारी जी के अद्भुत चमत्कार हैं, जो हम एक नई प्लेलिस्ट ऐड की है हमने कल से, जहाँ पर आपको बांके बिहारी जी के जितने भी चमत्कार हुए हैं उन सब की कथाएं हम श्रवण कर रहे हैं। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और कथा श्रवण करेंगे, जिसका शीर्षक है अद्भुत ग्वाला। जय श्री राधे। तो हर वर्ष की भांति उस वर्ष भी सपरिवार श्री बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए वृंदावन जाने का कार्यक्रम तय हुआ। हम गाजियाबाद से दिल्ली होते हुए बस द्वारा मथुरा पहुँचे। तब आज की तरह दिल्ली से वृंदावन के लिए सीधी कोई बस सेवा न थी, अतः वृंदावन जाने वाले सभी यात्रियों को पहले मथुरा उतरना पड़ता था, फिर वहां से रिक्शा या टांगा जैसा साधन बन पाता उससे वृंदावन जाना होता था। मथुरा बस स्टैंड के बाहर खड़े टांगे वाले वृंदावन जाने के लिए किराया तय करने के विचार से मैंने पूछा, वृंदावन जाने का क्या लोगे? पूरा टांगा बाबूजी, या सवारी ही बिठानी है? टांगे वाले ने प्रश्न किया। मैंने कहा, पूरा तांगा। तय करो कितने पैसे लोगे? तांगे वाला नौजवान लड़का था, हंसकर बोला, जो इच्छा हो बिहारी जी की कृपा से दे देना। आप कोई मेरी मेहनत थोड़ी रख लोगे। लाइए मैं सामान रखता हूँ। नहीं नहीं, पहले पैसे बता दो, नहीं तो वहाँ पहुँचकर तुम चिक चिक करोगे। मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, अरे नहीं नहीं बाबूजी, जो जचे सो दे देना, कोई चकचक नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। टांगे वाले ने सामान उठाकर तांगे में करीने से लगाने लगा। मुझे उसकी सज्जनता पर मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने उससे कहा, यदि ऐसी बात है तो हम लौटकर भी तुम्हारे टांगे से ही आएंगे, किंतु तुम्हें बताना पड़ेगा किराया कितना लोगे। तांगे वाला हंसने लगा और बोला, आपकी जैसी इच्छा। और मैं सपरिवार तांगे में सवार हो गया। तांगे वाले ने मथुरा को पार करने में काफ़ी समय लिया। यद्यपि तब आजकल जैसी भीड़ नहीं रहती थी, फिर भी टांगे वाले के ज़्यादा बातूनी होने के कारण तांगे की गति काफ़ी कम थी। वह हमें मथुरा के मंदिरों के बारे में ना जाने क्या क्या बताता रहा। थोड़ी ही देर में हम सब तांगे वालों की बातों में मग्न हो गए। देखकर कोई नहीं कह सकता था कि हमारा उसका परिचय अत्यल्प समय में ही हुआ है। हमारे तीनों बच्चों की तो उसकी बातों में अद्भुत जानकारी मिलने के कारण बड़ा आनंद आने लगा। वे भी अनेक बाल सुलभ प्रश्न कर रहे थे और टांगे वाला हंस हंस कर जवाब देता जा रहा था। वृंदावन पहुँचते पहुँचते सूरज सिर पर चढ़ गया। नवंबर माह की गुनगुनी धूप चारों ओर छिटकी हुई थी। बिहारी जी के बगीचे के पास से गुजरते हुए टांगे वाले ने सामने आते एक साधु से पूछा, बाबा बिहारी जी की आरती में कितनी देर है? भोग के बाद दर्शन खुल चुके हैं, जल्दी कर, मैं दर्शन करके आ रहा हूँ। तांगे वाले ने तांगे को तेज दौड़ाया। देखते ही देखते बिहारी जी की गली के पास पुलिस चौकी के सामने तांगा खड़ा कर दिया। आजकल यह पुलिस चौकी श्री बिहारी जी के नाम से जानी जाती है, किंतु तब इसे पुलिस चौकी गोवर्धन गेट कहा जाता था। तांगे वाला बोला, बाबूजी आप इन तीनों बच्चों को लेकर जाएंगे तो दर्शन नहीं मिलेंगे। बच्चे छोटे हैं, ना तो खुद जल्दी चल सकेंगे, ना आपको चलने देंगे। ऐसा कीजिए, इन्हें यहीं छोड़ जाइए, मैं इनकी देखभाल करता हूँ, और तब तक आप जल्दी से दर्शन करके आ जाइए। और हाँ, जूते चप्पल यहीं उतार दीजिए। मंदिर के बाहर बहुत चोर हैं, ऐसा ना हो कि कोई आपकी चप्पल ही ले जाए। मुझे टांगे वाले की बात जच गई।
मैंने पत्नी को जल्दी जल्दी चलने को कहा और तीनों बच्चे टांगे में ही रह गए। हम दोनों जब मंदिर में पहुँचे तो पर्दा आया हुआ था। राजभोग आरती होने वाली थी। दर्शन खुलने पर गोस्वामी जी ने श्री बिहारी जी की आरती उतारी। हजारों भक्तजनों के कंठ से आरती कीजिए श्री नवनागर की, खंजन नैन रसमाते रूप सुधा सागर की। जय हो। बोलो बिहारी जी की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। के उस आरती के महाघोष की गूंज पूरे मंदिर में पुर गई। आरती के बाद प्रसाद ग्रहण कर हम दोनों लौटकर पुलिस चौकी के पास पहुंचे, किंतु वहां ना तो तांगा था ना बच्चे। हमारे तो पैरों से जमीन खिसक गई। सर्दी के मौसम में भी घबराहट होने पर हम दोनों पति पत्नी के माथे पर पसीना छलक आया। मैंने सड़क पर दोनों ओर और गौतम पाड़े की गली में दूर दूर तक देखा, किंतु तांगा कहीं भी नहीं था। पत्नी के धीरज का बांध टूट रहा था। अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंत में हमने पुलिस चौकी में रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस वाले ने हमारी अक्लमंदी को कोसते हुए रिपोर्ट तो लिखी और बोला, हम पता कराते हैं, थोड़ी देर बाद आकर पूछ लेना, यदि मिल जाएगा तो जरूर उसे गिरफ्तार कर लेंगे। हम दोनों उदास मन से बिहारी जी के मंदिर के तरफ लौट आए। मंदिर का मुख्य द्वार बंद हो चुका था। मैं मन ही मन सोचता था कि प्रभु, यह तेरा कैसा न्याय है, कैसी परीक्षा है। बच्चे कहाँ चले गए, सिवाय तेरे और कौन है जो तेरे दरबार में हमारी मुसीबत को टाल सके। हे दीन बंधु, हमारी सहायता करो। पत्नी की आंखों से आंसुओं की धार एक क्षण को भी नहीं रुक रही थी। हम दोनों दुखिया मंदिर के मुख्य द्वार के सामने ही बैठ गए। वहां बैठे अन्य यात्रीगण हमारी परेशानी से परिचित होकर हमें सहयोग देने के लिए आग्रह करने लगे। कोई रुपए देने को तैयार था तो कोई टिकट खरीद कर देने को, परंतु हमारे तो बच्चे ही गायब हो गए थे। हम रुपए टिकट का क्या करते। हमारी टेक तो श्री बांके बिहारी जी से लगी थी। उन्हीं के दरबार में आए थे तो उन्हीं की जिम्मेदारी थी कि हम सकुशल लौटें। जय हो। देखिए, जब तक हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं तब तक कोई काम नहीं बनता, लेकिन जब बांके बिहारी भगवान पर हमारा आश्रय हो जाता है और हम उन्हीं पर छोड़ देते हैं तो हमारा बिगड़ा से बिगड़ा काम भी बन जाता है। द्रौपदी का प्रसंग तो सबको याद है। भरी सभा में उन्होंने सबको निवेदन किया, कोई आगे नहीं आया, लेकिन जैसे ही उन्होंने कृष्ण बोला, कृष्ण बोलने की ही देरी थी कि उनकी लाज कृष्ण ने खुद बचा दी। आगे श्रवण करते हैं। धीरे धीरे 3 घंटे बीत गए। अचानक मैंने देखा कि वही तांगे वाला मंदिर के मुख्य द्वार के सामने बने चबूतरे की सीढ़ियां चढ़ रहा था। देखते देखते वह हमारे पास आ पहुंचा और पैरों में सिर रखकर बोला, बाबूजी, मुझे मारिए, मैं बहुत पापी हूँ, मुझे पुलिस में दे दीजिए या जो हो करिए, आप जैसा आपको ठीक लगता है वैसे ही करिए। मैंने हड़बड़ी में पूछा, अरे बच्चे कहाँ हैं? तांगे वाले ने उत्तर दिया, तांगे में हैं। और तांगा कहाँ है? वो मुंगेर मंदिर पर खड़ा है। उसने कहा। हम दोनों लोग दौड़ते दौड़ते उसके साथ मुंगेर मंदिर के सामने पहुंचे। तीनों बच्चे स्वस्थ और आनंद में थे। हमारी जान में जान लौटी। मैंने टांगे वाले से पूछा, अरे तू बच्चों को इतनी दूर लेकर क्यों चला गया? वह बोला, बाबूजी, मैं आपको सारी बात सच सच बता दूंगा, आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। दरअसल मैं आगरे का रहने वाला हूँ। बच्चों और सामान की चोरी करके बेच देता हूँ, यही मेरा धंधा है। तांगा वांगा तो बस यूं ही समझिए। जब आप दर्शनों के लिए चले तो मेरे स्वभाव ने जोर मारा और मैंने बच्चों सहित आपका सामान उड़ा देने की योजना बना डाली थी। मैंने बच्चों को वृंदावन घुमाने का झांसा दिया और पुलिस चौकी के साथ वाली गली में से होकर यहाँ तक ले आया, किंतु यहाँ आकर मेरी योजना धरी रह गई और मैं ना तो आपके बच्चों को चुरा सका न सामान को। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने पूछा, अरे ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ? तो वो कहने लगा, जब मैं टांगा लेकर यहाँ पहुँचा और मथुरा जाने को तैयार ही था, तभी मेरी आंखों के सामने एक 8-10 वर्ष का
बालक ग्वाले के वेश में आकर खड़ा हो गया और उसकी रहस्यमय मुस्कान को देखकर मेरा सारा शरीर कांपने लगा। घोड़े की लगाम मेरे हाथ से छूटकर न जाने कब गिर पड़ी। मेरा सिर चक्कर खाने लगा और मैं बेहोश होकर गिर गया। जब मुझे होश आया तो मैं पागलों सा दौड़ता हुआ आपके पास आ गया और अपने अपराध की क्षमा मांगी। उस बालक की चेतावनी अब भी मेरे कानों में गूंज रही है। मूर्ख, या तो मेरे भक्त के बच्चों को उन्हें वापस पहुंचा दे, नहीं तो मैं तुझे अभी अंधा कर दूंगा और तेरा सर्वनाश कर दूंगा। टांगे वाला आंखों में आंसू भरकर कह रहा था। मैंने तो लाख कोशिश करी कि टांगा दौड़ाकर मथुरा ले जाऊं, पर उस ग्वाले के सामने एक नहीं चली। टांगा रस से मस नहीं हुआ। अब आप चाहें तो मुझे पुलिस में दे दें, ये भयानक अपराध किया है। जय हो, बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। कौन आया उस ग्वाले के रूप में, उस ग्वाले का भेष धारण करके? हमारे बिहारी जी, बाके बिहारी जी। मैंने कहा था ना कि हम जब सारे आश्रय त्याग देते हैं और सिर्फ भगवान के आश्रित हो जाते हैं तो कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। हमने इस सब घटना को श्री बांके बिहारी महाराज जी की अचिंत्य लीला मानकर उस टांगे वाले को क्षमा कर दिया और उसी के टांगे में बैठकर शाम को श्री बिहारी जी के दर्शन करके मथुरा लौटे। श्री बिहारी जी महाराज की अद्भुत कृपा का स्मरण हमें आज भी पुलकित किए रहता है। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। बहुत कृपा हुई बिहारी जी की, और आप सब भी ऐसी ही कृपा का हमेशा आनंद लेते रहें, ऐसी प्यारी प्यारी कथाओं को सुन के, श्रवण करके। जय श्री राधे श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय श्री राधे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। जय जय श्री राधे।